तस्वीरें किसी पशु के बाड़े की नहीं बल्कि ऐसे घर की हैं जहां 16 लोगों का परिवार रहता है। मिट्टी और लकड़ी से बना ये कच्चा आशियाना जिसका पल भर का भरोसा नहीं। ऐसे खस्ता हाल हो चुके मकान में रहने को मजबूर हैं सिरमौर के क्यारी गोहा गांव का ये गरीब परिवार। न सिर पर पक्की छत और न ही पक्की दीवारें, लिहाजा सर्द रातों में भी ये परिवार बोरी और टाट से बनी इस झोपड़ी में रह रहा है। मेरी गरीबियत की सहायता करो। घर मकान मेरा टूटा फूटा है, खाने को सुना नहीं जाता, जुबानी से बोला नहीं जाता, मैंने दिहाड़ी मजदूरी नहीं करा जाता। मैं बहुत मजबूर हो रहा। घर मकान मेरा कुछ नहीं है और बिना बने का सही मेरे घर मकान में खानों को नहीं सुनी दो, जुबानी नहीं बोले जाता, दिहाड़ी मजदूरी में नहीं करे जाता। मेरे घर मकान के लिए मेरे लिए स्वार्थ ये तस्वीर सरकारी कुव्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि क्यारी गोहा पंचायत के लायक राम का परिवार पिछले कई सालों से इन हालात में जीने को मजबूर है। आलम यह है कि घर की दीवारें और छत में दरारें आ गई हैं। बरसात में पानी और सर्दियों में सर्द हवाएं अंदर आ जाती हैं। ऐसे में परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए लायक राम ने टाट और बोरी की झोपड़ी बनाई है। जो आप लोग आए रहे उम्र का तो देखे वो बड़े सेटले दे बाहर थे तो फोटो नहीं हमारे तो जो है देती से इनके एक नाम का इधर को दी इतो भी देखे तो आरवाती ने सो 15 तो इनका का फोटो दकी सब ते नाती के नो मो कई साइता को हम नो मारे करता दे करता हमने नमस्ते भी सुन दे हो बुझे ए बोली दे नमस्ते करता हम और तो दी बोले बस तुम्हारा मो काम तो लागेरा बे इतो डालेगा लिस्ट डाला गेरा और ती बोटा में दियो ते बोय अब तो हम बोड़े गए 15-16 लोग रो बच्चे रो मारे ते भीतरे पानी लागे रो ते तरपालो पाऊँ को भी छाप रो गई तो बे जाए पानी लागो ए तो देखो पानी लागो इतु बुझो छोड़े रामो का नो मार जदे दियो तो सरकार के कोने बेटा आलो की के रुए बेचे पे हम ना जानते बोले भी नहीं जानते बुझो सुन दे बात इन उम्र तो का को जे सरकार दी हो तो ऐसे डाल दी और जे सरकार को बांध नो मार गिन तो का को अपनी इस दुर्दशा को दुरुस्त करने की आस लेकर कई दफा इस परिवार ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन आज तक हालात सुधर नहीं पाए। विडंबना है कि सरकारी कागजात के इर्द गिर्द घूमकर इनकी गुहार पन्नों तक ही सीमित रह गई है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि धरातल पर दिख रही ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। राम ग्राम पंचायत क्यारी गुंडा का रहने वाला हूँ और मेरे फादर का नाम श्रीमान लायक राम है, जो एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। हमारे पास जिना तो रहने के लिए मकान है और जो मकान है वो आपके सामने, आपके कैमरे के सामने जितने भी इसमें खंभे लगे हुए हैं वो सारे सड़ रहे हैं। सर्दी के कारण हवा से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए हमने इसमें कट्टे फिट कर रखे चारों तरफ लकड़ियाँ ये भी सड़ रही है जी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी कुछ गरीबों की सहायता की जाए। हमारे साथ में जहाँ भी गया वहाँ से मेरे को मुँह की खानी पड़ी। सबसे पहले मैं प्रधान जी के पास गया, उन्होंने भी बताया कि आप वेलफेयर जाओ। तो वेलफेयर में भी गया, वहाँ से कुछ बहाना बना के उन्होंने बोला कि आप ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ। तो सारे कागज़ मैंने तैयार करके उनको दे दिए, फिर भी उन्होंने मेरी फाइल वापस भेज दी। उसके बाद मैं गया जी डीसी साहब के पास भी मैं गया था, तो वहाँ से भी मेरे को कोई खुशी नहीं हुई कि मतलब मेरा काम हुआ, मेरा काम तब भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं चौहान साहब से भी मिला, तोमर साहब से भी मिला, पर हमारी सहायता किसी ने नहीं की। हम गरीब परिवार से और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से भी और पंचायत प्रधान से भी कि हमारी सहायता करें। हमारा जो मकान का है वो हमारा मकान का फार्म करवाएं सरकार से, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मेरी हेल्प की जाए। मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ। बीपीएल में भी जी हमारा परिवार नहीं है। मैंने कई बारी प्रधान के पास भी एप्लीकेशन दी, सेक्रेटरी साहब के पास भी एप्लीकेशन दी। बाकायदा जो हमारे मेंबर रहे 2017 में श्रीमती कांता देवी जी, उनकी भी मैंने रिसीविंग ली। अभी जो
वर्तमान में चल रहा है जो उनके पास भी मैंने एप्लीकेशन दी सेक्रेटरी साहब के पास, तो वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब यह है कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि हमारी सहायता की जाए। बाकी आपके समक्ष सब कुछ है, सरकार जो भी कर रही है गरीबों के हित में कर रही है, पर हमारे को कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा। यहीं ये इनका मकान है, ये नीचे मेरा मकान है और मेरे को 35-40 साल यहीं होगी रहते, और आज तक मेरे नज़र में तो कोई सहायता नहीं हुई। सहायता मिली होगी तो उस चीज़ का मेरे को पता नहीं है। अब कागजाती का तो मेरे को पता नहीं, पर देखा ही मैं तो कुछ मिल नहीं रहा भाई है भी कोई सहायता। मकान तो ये है भी, चाहे अब भी गिरे चाहे अभी गिरे, मकान तो आपने भी देखे, आपके नज़र में भी है, ये तो है नहीं कहीं फ्रॉड बात है। मकान तो आपने भी देखे जब मौके पे आए, तो आज तक ना मीडिया आया कोई, आज तक कोई नहीं आया इधर। यहाँ तो ऐसी स्थिति है जो गरीब है वो बिल्कुल ही मर जाए, वो तो गरीब ही रहेगा। जो उठ रहा है उठ ही रहा है, अब किसको बोल रहे किस क्या कर तब वगैरह करते हो गए जी। हम तो ना तो नेता के पास जाते और ना कोई सुनता हमारी। अब नेता लोग भी अपने दिमाग से ठीक कर रहे होंगे। ये तो लग रहा है, पर बोल रहे किसको? ये लग रहा है भाई जिन जो तो मोटे मोटे आदमी है वो तो और भी उन्हीं को मिल रहा है, और जो गरीब है जिसको पता नहीं है कुछ, या अपने घर में चुप बैठा वो तो चाहे उससे भी परे हो जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।